आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी है, इसको शॉर्ट में एक ही कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ध्यान देंगे आप कि समांतर श्रेणी है होती क्या है। तो एक अनुक्रम ऐसा आपका जैसे लिखा है 3, 5, 7, 9 और डाटा का। तो इसमें 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर है 2 है, 7 और 9 के बीच का अंतर 2 है। यानी किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। तो ऐसा अनुक्रम जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है या समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए गए हैं उन पदों का योगफल निकालना है। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले हैं आपके। तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिएगा, जिसमें पहला फार्मूला आपका आता है समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी AP का nवां पद। तो nवां पद यानी Tn बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a क्या है, a बराबर प्रथम पद, श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको हम a से लिखते हैं, और d जो दिया है ये सार अंतर है, यानी किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर है, और n जो पद आपको निकालना है वो पदों की संख्या है। अगर चौथा पद निकालना है तो इनका मान 4 हो जाएगा, पांचवा पद निकालना है तो इनका मान 5 हो जाएगा। तो n बराबर पदों की संख्या। तो इस प्रकार श्रेणी का कोई पद निकालना हो आपको, पांचवा पद, छठा पद या सातवां पद, तो इस फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद है AP के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल जो होता है वो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n पदों की संख्या है, अगर 10 पदों का योगफल निकालना है तो इनका मान 10 हो जाएगा, 20 पदों का योग निकालना है तो इनका मान 20 हो जाएगा। a प्रथम पद है और d सार अंतर है। तीसरा फार्मूला आपका है, यदि AP के प्रथम और अंतिम पद ज्ञात है, प्रथम पद मतलब a अगर आपको पता है, अंतिम पद को n से लिखते हैं। तो अगर प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और पदों की संख्या पता है, यानी n का मान पता है, तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 a प्लस n। तो इस फार्मूले का प्रयोग होगा अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो योगफल निकालने के लिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n का प्रयोग होगा। अगला फार्मूला आपका आता है चौथा फार्मूला। यदि जो AP है आपकी, तो AP के n पदों का योगफल ज्ञात है हमें। जब AP के n पदों का योगफल ज्ञात होता है, यदि Sn का मान हमें पता होता है, तो इस कंडीशन में श्रेणी निकालना हो या फिर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना हो या श्रेणी का कोई पद निकालना हो, तो उसके लिए nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर nवां पद Tn बराबर Sn माइनस 1। इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात होता है। अगला फार्मूला आपका है, अगर AP का अंतिम पद पता है, AP का अंतिम पद n हमें पता है, तो अगर प्रारंभ से निकालना होता है nवां पद तो सूत्र प्रयोग करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको अंत से निकालना होता है, अंत से पांचवा पद जो भी निकालना हो यहाँ पे, तो अंत से nवां पद निकालना होता है तो उसका
एन बराबर यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी, जहां पर यल अंतिम पद है, आर जो पद निकालना है चौथा पांचवा वो संख्या हो जाएगी और डी श्रेणी का साधारण है। तो अंत से आरवां पद निकालने का फार्मूला ये होता है और प्रारंभ से एनवां पद निकालने का फार्मूला ये होता है। आइए अब देखते हैं कोई सवाल। तो एनवां पद निकालने का सवाल देखिएगा। इससे पहला सवाल लिखा है आपका एपी आपको दी गई है 4, 7, 10 और इसका कहता है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो एनवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आप एपी नोट करेंगे आप, तो एपी दी है आपकी 4, 7, 10, 4, 7, 10 डाटा। तो इस स्टडी में सबसे पहले देखेंगे आप प्रथम पद क्या दिया है। प्रथम पद यहाँ पर कितना है, a बराबर 4 हो गया। फिर निकालेंगे सार अंतर d बराबर, ये होता है दूसरे पद में से पहला घटाएं या पहले में से सॉरी या फिर तीसरे में से दूसरा घटाएं, किसी पद में से उसके पहले वाला पद घटाएंगे आपके साथ अंतर आ जाएगा, अर्थात तो 7 में से 4 घटा देंगे, 7 माइनस 4 बराबर हो गया 3, तो सार अंतर 3 हो गया। यहाँ पे हमें निकालना है 20वां पद, तो पदों की संख्या जो होगी n का मान 20 हो जाएगा, पदों की संख्या n बराबर 20। आप फार्मूले का प्रयोग कर देंगे बाई फार्मूला सूत्र से। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a का मान कितना दिया है 4, तो a का मान हो गया 4 प्लस में n का मान, कौन सा पद निकालना है, 20वां निकालना है, तो n का मान 20 हो जाएगा, माइनस में 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर ये 4 हो जाएगा आपका, और प्लस में n माइनस 1, 20 में से 1 घटेगा तो 19 हो जाएगा, और इंटू डी का मान कितना दिया है, तो डी आपका 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, बराबर में 4 हो गया प्लस में 19 गुणे 3, तो 19 दिया 57, 57 प्लस 4 61, यानी इस एपी का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 61। ये आपका आंसर होगा।